फर्स्ट सेमेस्टर तक आप एक दूसरे को जान रहे हो, सेकंड सेमेस्टर तक आप इंजॉय कर रहे हो, थर्ड सेमेस्टर से प्लेसमेंट स्टार्ट। इवेंट्स की वजह से हमारे एकेडमिक्स खराब हो इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है मेरा, एंड देन आई एम ऑब्जर्विंग कि मेरे घर की लाइट चली गई है, एंड यू आर एबल टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी। हाँ यार, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना काफी इंपॉर्टेंट। हेलो राज भैया, कैसे हो? हेलो यार, तुम कैसे हो? कैसा लगा, मतलब आप गलगोटिया से प्लेस्ड हो गए एमबीए में? अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, बट काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक्सपेक्टेड नहीं था। बिकॉज यार मतलब हम लोग नॉलेज पार्क में एग्जैक्टली इस वक्त है ना, एंड द थिंग इज कि नॉलेज पार्क में हम लोग ने जेल बजाज का नाम काफी सुना है प्लेसमेंट्स के लिए, सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस टाइम पे गलगोटिया अच्छे कैंप मतलब कंपनीज को लेके आएगी। बट द थिंग इज कि लास्ट ईयर भी प्लेसमेंट उतने अच्छे हुए नहीं थे, कोविड के वजह से भी था, एंड देन काफी रीजंस थे, बट इस साल कंपनीज काफी अच्छी आई थी। लाइक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ने सच में काम किया इस वक्त, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अच्छा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। एग्जैक्टली हम लोग कॉलेज में हैं और हम लोग को बेनिफिट मिलता है यूनिवर्सिटी का। तो आप बताओ, आपकी कैसी रही 2 साल की लाइफ गलगोटियाज में? काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एंड काफ़ी अच्छे बॉन्ड्स बने, ठीक है। लाइक फ्रेंड्स आर गुड, फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं, सपोर्टिव हैं, एंड इवेंट्स करने में भी काफ़ी कोई परेशानी होती नहीं है। लाइक एवरीवन इज़ कोऑपरेटिव एंड थिंग्स आर वेरी गुड। अब अपनी पास्ट ग्रेजुएशन के बारे में शेयर करो कि आपने हाँ क्या श्योर सीखा। यार, मैंने पास ग्रेजुएशन किया था, बीकॉम किया था मैंने लखनऊ से, MUIT से, एंड उस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था, एंड थिंग्स वर वेरी जैम पैक्ड, एंड चीज़ें इतनी रिस्ट्रिक्टेड थी कि कुछ कर नहीं सकते थे, सो वी डिसाइडेड कि ठीक है अभी तो ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, एंड देन लेट्स प्रोसीड कि आगे क्या रखा है। तो आपने गलगोटियाज में इवेंट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट लिया हाँ यार, था? इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उससे ना आपको अपना दूसरा साइड भी जानने को मिलता है, एंड यू आर एबल टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, ठीक है, यू आर एबल टू स्पीक प्रॉपरली, लर्न विद मैनी पीपल, एंड द थिंग इज कि इवेंट्स आर द थिंग जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में तो यार सी कोई भी पर्सन है, कोई भी पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ के कोई भी अच्छा स्कोर कर लेगा, बट देन अगर आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम करनी है तो इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट। इवेंट्स तो इवन गलगोटियाज में होते भी बहुत एग्जैक्टली सारे हैं। काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा आप कुछ कर सकते हो। तो ऐसा एक क्वेश्चन रहता है कि इवेंट्स की वजह से हमारे एकेडमिक्स खराब हो जाते हैं, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है 2 साल में? ये अब होता है बहुत बार, ठीक है, बट इट्स अप टू द पर्सन कि वो कैसे मैनेज कर पाता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर वो पूरा इवेंट में इन्वॉल्व है, एंड देन सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यार ग्रेड तो आपका डाउन होगा ही। एंड जस्ट इन केस फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन वो इवेंट पे ध्यान दे रहा है, एंड उसके इंटरनल्स भी काफ़ी कम आए, एक्सटर्नल में भी काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म नहीं किया, एंड देन सपोज करो किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, तो उससे क्या हुआ कि जब कंपनीज के लिए आप प्लेसमेंट में जाते हो तो कंपनीज अपना क्राइटेरिया रखता है कि आपको बैकलॉग्स नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स के बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, तो वहाँ पे आपने इवेंट में तो परफॉर्म कर लिया, बट देन इवेंचुअली आप कंपनीज के प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाए क्योंकि आपका बैकलॉग आ गया था, ठीक है, सो आपको दोनों चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो फैकल्टीज वगैरह सपोर्ट करती है एकेडमिक्स या इवेंट्स में? फैकल्टीज आर वेरी सपोर्टिव, ठीक है, अगर आप उनसे कोई चीज़ अच्छे से बताते हो तो दे विल हेल्प यू अलॉट। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स अगर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करनी तब भी आपको हेल्प करते हैं। MBA में थोड़ी फैकल्टीज थोड़ी पीछे हटती है, बिकॉज यार कंसर्न होता है एक तो एकेडमिक्स का, और प्लस दूसरा होता है कि प्लेसमेंट लेना है, एंड इतना टाइम होता नहीं यार MBA में, फ्रैंकली बोलो। आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक आप एक दूसरे को जान रहे हो, सेकेंड सेमेस्टर तक आप इंजॉय कर रहे हो, इवेंट्स कर रहे हो, एंड थर्ड सेमेस्टर से प्लेसमेंट स्टार्ट। हम लोग अभी थर्ड सेमेस्टर में है, एंड 150 160 की स्ट्रेंथ है पूरे कॉलेज की, हमारे डिपार्टमेंट की, MBA की, एंड यूजली 10 से 15 स्टूडेंट्स बस आते हैं कॉलेज। अच्छा। सो ये भी एक बात है कि मतलब आप बस फर्स्ट ईयर तक ही करते हो, सेकंड ईयर में बिकॉज मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कंपनीज को ज्वाइन कर लिया। दिस इज इट, मतलब आपका बस फर्स्ट और सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर ही तो है। इसमें अटेंडेंस वगैरह का क्राइटेरिया नहीं होता? होता है, यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया होता है, बट कॉलेज में थोड़ा लीनियंट होता है, मतलब अच्छा। आप बेल आउट कर सकते हो, इसमें चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो यार आपने मतलब जैसे एक्सप्लोर करा 2 साल, तो आप हम्म। ऐसा कह सकते हो कि यहाँ लाइकली माइंडेड पीपल है जिनके साथ आप आगे अपना कुछ स्टार्टअप वगैरह कर सकते हो एमबीए में? यार कैसे मतलब लगे आपको यहाँ के बच्चे टाइप? आई फील दैट जो क्राउड है यहाँ का ना, ठीक है, लाइक 18% क्राउड आपका यूपी एंड अदर स्टेट्स का है, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, एंड जो 10 से 20% क्राउड है वो यहाँ का लोकलाइट क्राउड है या फिर दिल्ली का क्राउड है। सो आई पर्सनली फील, जो मेरे समझ में आए, कि आप लाइक माइंडेड पीपल यहाँ नहीं ढूंढ सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली इन दिस कैंपस, बिकॉज ऑब्वियसली आप जब यहाँ से आते हो तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हो, एंड देन चीज़ें कभी वर्कआउट करती हैं, कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, बट इवेंचुअली कोर्स के कंप्लीशन के एंड में सब कुछ बढ़िया ही होता है यार, मतलब अगर आप पॉजिटिव रहो तो सब अच्छा ही होता है। ये है। अगर हम प्लेसमेंट्स के बारे में लास्टली इलैबोरेट करके कहें तो आप उसको उसके बारे में बताओ, मतलब एमबीए की प्लेसमेंट गलगोटिया से कैसी है?
ओके यार, सी एमबीए ना यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है गलगोटियाज में। एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एक जीआईएमटी जिस डिपार्टमेंट से मैं हूँ, और एक जीसेट, राइट। तो तीनों डिपार्टमेंट्स हैं, और एक थोड़ा मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि जब आप प्लेसमेंट्स के लिए जाते हो तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। सो द थिंग इज कि जब आप प्लेसमेंट होती कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट एक साथ होती है, ठीक है। एंड प्लेसमेंट्स होने के साथ साथ ये होता है कि बच्चों में जितनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसके हिसाब से वो उसी हिसाब से परफॉर्म करते हैं। अब ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप यूनिवर्सिटी से तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जॉइनिंग में दिक्कत होती है, बहुत बार कंपनीज कहती हैं हमें अर्जेंट जॉइनिंग चाहिए, तो जीआईएमटी और जीसेट वाले बच्चों को इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बिकॉज हम लोग के साथ क्या होता है कि हम लोग एक ही ड्यू से एफिलेटेड हैं, जीआईएमटी और जीसेट, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग को डिग्री मिलेगी एक ही ड्यू से और उनको डिग्री मिलेगी डीम्ड यूनिवर्सिटी से। तो हम लोग के साथ सीन क्या है कि हम लोग थर्ड सेमेस्टर से पहले कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते, एकेटीयू से, एकेटीयू के रूल्स एंड रेगुलेशन है। बट गलगोटिया यूनिवर्सिटी कहता है कि आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो अगर कोई कंपनी ऐसी आती है कि उनको अर्जेंट ज्वाइनिंग चाहिए तो वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्रेफर करती है। एंड अगर उनको लगता है कि ठीक है फाइन, थोड़ा बहुत लीनियंट है चीज़ें, तो फिर वो ओवरऑल सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। ये है। ओके भैया, मतलब इट वाज अ ग्रेट सेशन। हमें मतलब यही जानना था बेसिकली पॉडकास्ट में कि क्यों कोई एमबीए ज्वाइन करे गलगोटियाज में। एग्जैक्टली। ओके भैया, आप आगे की आपकी क्या जर्नी है, आप अगर शेयर करो तो कोई आपके प्लान्स वगैरह, फ्यूचर प्लान्स। हाँ यार, फिलहाल तो अब देखो डेलॉयट में प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। एंड अच्छा। डेलॉयट के साथ साथ मेरा ईवाई में भी प्लेसमेंट हुआ था, रिकॉर्ड स्टार्टअप कंपनी डिजिट उसमें भी हो गया था। सो द थिंग इज कि फिलहाल तो मेरा मन है कि डेलॉयट ज्वाइन करने का, बिकॉज उसका थोड़ा पैकेज अच्छा है एंड इंसेंटिव भी। और अगर आप फाइनेंस कंपनी की लिस्ट देखो हाँ। इंडिया में, तो इंडिया में डेलॉयट सेकंड नंबर पे आ रही है ना। तो लेट अस सी इसको ज्वाइन करेंगे एक अभी तो। लास्ट चीज अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका जो इंटरव्यू पार्ट था और हाँ प्रिपरेशन पार्ट था, हाँ। उसके बारे में आप बताओ कि कैसे। ओ हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, यस, हाँ। ठीक है यार। इंटरव्यू के लिए ना सबसे पहले ना आपको माइंड मेकअप करना पड़ता है कि यू कैन डू इट, ठीक है। और मेन चीज़ क्या होता है कि ये चीज़ें स्टार्ट होती है प्रिपरेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि जैसे मेरे को डेलॉइट के लिए जाना था, तो हर कंपनी के लिए ना आप अलग अलग प्रिपेयर करते हो, क्योंकि कंपनी का एक जेडी आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, उसके हिसाब से आप पढ़ते हो उनकी नीड्स क्या है, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करते हो एंड देन आंसर करते हो, ठीक है। तो डेलॉइट के साथ सीन क्या था कि उनका जेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उनको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी। तो मैंने क्या ना एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी कि उसमें बताया हुआ था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं डेलॉइट से, ठीक है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप उसको श्योर शेयर श्योर कर सकते श्योर। हो, ठीक है। एंड इवेंचुअली क्या हुआ कि उन सारी लिस्ट में से अप्रॉक्स 110 क्वेश्चंस थे, उसमें से मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे सेम इंटरव्यू में, सेम वर्डिंग्स थी। सो आई वाज रियली शॉक कि ठीक है, अगर कोई पर्सन इतना हेल्प कर रहा है यूट्यूब पे, तो दैट इज़ रियली हेल्पिंग। एंड देन इंटरव्यू का पार्ट आता है। इंटरव्यू डेलॉइट के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मतलब एक वर्सेंट राउंड होता है, एंड देन एक सबसे पहले तो वर्सेंट और राउंड है, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है पीआई वाला, उसमें एचआर राउंड है, टेक्निकल राउंड है, लीडरशिप राउंड है, 3 राउंड्स होते हैं। तो उसके हिसाब से स्लॉट्स वाइज डिवाइड होता है, एंड देन आप उसके हिसाब से आंसर करते हो। बट आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिट एंड ट्रायल वाला मेथड नहीं होता कि आप जाओ, आप दे दो एंड देन आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी रियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आप कॉन्फिडेंट थे जब आपका नहीं, आई इंटरव्यू वाज नॉट कॉन्फिडेंट, आई वाज रियली स्केयर्ड, बिकॉज इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है मेरा, एंड देन आई एम ऑब्जर्विंग कि मेरे घर की लाइट चली गई है, अच्छा। ठीक है। मेरा 11 o'clock पे इंटरव्यू स्केड्यूल्ड है, एंड 10:55 पे मैं देख रहा हूँ लाइट चली गई है। एंड आई एम लाइक मैं क्या करूँ। देन मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि ब्रो ऐसा ऐसा सीन है, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ। एंड देन वो चीज़ें वर्कआउट हुई, एंड देन वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने बोला भी, जो इंटरव्यू ले रहे थे, कि आपने लेट ज्वाइन किया है। मैंने कहा हाँ सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, टेक्निकल ग्लिच आ गया था। बट देन काफ़ी ज़्यादा वैसा मतलब स्ट्रेस्ड आउट माहौल हो गया था। तो आप सीरियसली सेटिस्फाइड हो गलगोटिया से कि आपको प्लेसमेंट मिल गई एमबीए में। इवेंचुअली अब प्लेसमेंट मिल गई तो येस आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। बट आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप अपने भरोसे ही आ रहे हो, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि गलगोटिया आपको सिखाएगा कि आपको प्लेसमेंट लेना कैसा है। करेक्ट। इनबिल्ट क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। एंड आप ऑलरेडी माइंड मेकअप करके आओ। मे बी देखो यार, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो यूनिवर्सिटी में भी शायद पीडीपी क्लासेस चलाते हो, ऐसा कुछ करते हो, बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सो द थिंग इज कि आपको अपने आप ही सब कुछ करना है। या ओके भैया, इट वाज अ ग्रेट सेशन विद यू, थैंक यू फॉर दिस थैंक यू यार, पॉडकास्ट। थैंक यू ओके सो मच। ओके।